हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। इस वीडियो में जो है क्लास 10 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 6 राष्ट्रम संरक्षय में भी चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह चैप्टर जो है महाभारत पर आधारित है। तो यह कहानी जो है वहाँ से स्टार्ट होता है जब युधिष्ठिर, भीम और द्रौपदी जो है रणभूमि में प्रवेश करते हैं। तो द्रौपदी जो है लंबी सांस लेकर बोलते हैं कि यह कितना घोर पाप है कि पापी द्रोण पुत्र ने मेरे पुत्र को और मेरे भाई को मार डाला। यह शोक मुझे आग की तरह जला रही है। फिर युधिष्ठिर बोलता है कि कल्याणी, आप धैर्य धारण करो, निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्र वीर गति को ही प्राप्त हुए हैं। वीरों की माता, तुम शोक करने योग्य नहीं हो। फिर द्रौपदी बोलती है कि मैं अभाग्नि किस प्रकार धैर्य धारण करूं। जब तक यह कुकर्मी द्रोण पुत्र दंडित नहीं किया जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और यहीं पे जो है अपनी प्राण त्याग करूंगी। फिर युधिष्ठिर बोलता है कि प्रिय, आप ऐसा मत बोलो। वह पापी जो है कहाँ चला गया है यह हमें नहीं मालूम। वह जो है बहुत दूर किसी घने वन में प्रवेश कर गया होगा। फिर द्रौपदी जो है भीम की ओर देख करके बोलती है कि आर्यपुत्र, क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए शोक सागर से मेरी रक्षा करो। इस संसार में कोई भी तुम्हारे सदृश पराक्रमी नहीं है। पहले वर्णवात में ही तुम्ही ने पांडवों की रक्षा की थी। विराट नगर में भी तुमने मुझे प्राण संकट से बचाया था। फिर यह बात सुनकर भीम जो है युधिष्ठिर की ओर देखते हैं, बोलते हैं कि भाई, द्रोणी का पीछा करने के लिए आप मुझे आज्ञा दें। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि जाओ वत्स, विजय हो, नकुल तुम्हारे सारथी होंगे। फिर जो है भीम से निकलता है और फिर अर्जुन के साथ जो है श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण जो है युधिष्ठिर को बोलते हैं कि हे धर्मराज, आपने यह उचित नहीं किया। पुत्र शोक से दुखी भीमसेन अकेला ही अश्वत्थामा को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि भगवान, भीम तो अकेला ही द्रोण पुत्र के लिए पर्याप्त है, मतलब काफी है। फिर द्रौपदी बोलती है कि आप अश्वत्थामा के चंचल स्वभाव को नहीं जानते। उसके पास पिता द्रोण से प्राप्त ब्रह्मशिरा नाम का अस्त्र है। उसे यदि अगर वो प्रयोग किया तो सारी पृथ्वी भस्म हो सकती है। फिर युधिष्ठिर बोलता है कि ऐसा है क्या? फिर वो बोलते हैं कि आचार्य ने कैसा अनर्थ कर दिया। क्या चंचल बालकों को ऐसे भीष्म मतलब खतरनाक अस्त्र प्रदान नहीं करना चाहिए था। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि आचार्य ने तो प्यार से प्यारे शिष्य अर्जुन को ही प्रेम से प्रसन्न होकर ब्रह्मास्त्र शिक्षा प्रदान की थी, किंतु पुत्र प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने अश्वत्थामा को भी उस शिक्षा से वंचित नहीं किया। मतलब अश्वत्थामा को भी जो है वह शिक्षा को दिया गया था। फिर अर्जुन बोलते हैं कि और भी अस्त्र शिक्षा देने से पूर्व आचार्य ने पुत्र को सावधान किया था कि हे पुत्र, अत्यधिक संकट आने पर भी तुम्हें रणभूमि में इस शस्त्र का प्रयोग विशेष रूप से मतलब खास करके जो है मनुष्यों पर मतलब लोगों पर जो है इसे प्रयोग नहीं करना है। यही बात जो है आचार्य अपने पुत्र को कहे थे। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि अब मैं अस्वस्थ हूँ, मतलब मुझे भरोसा है कि वह जो है ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। तो फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप उसकी मनोवृत्ति नहीं जानते हैं। पिता के उपदेश से असंतुष्ट होकर वह एक बार द्वारिकापुरी आया था। ब्रह्मास्त्र मुझे देकर उन्हें सुदर्शन चक्र पाना चाहता था। फिर युधिष्ठिर जैसे आश्चर्य से बोले, क्या सुदर्शन चक्र? फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि हाँ, सुदर्शन चक्र वह जैसे मांग रहा था। फिर मैंने उसे बोला कि मैं तुमसे ब्रह्मास्त्र नहीं चाहता हूँ। यदि तुम मेरी गद्दा, शक्ति, धनु और चक्र चाहते हो तो तुम्हें दे देता हूँ। फिर युधिष्ठिर बोलते हैं तब उसके बाद क्या हुआ? फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि लेकिन उसने तो जैसे चक्र ही मांगा। फिर जैसे श्री कृष्ण उसके बाएं हाथ में चक्र दे देते हैं, लेकिन वह जैसे उस चक्र को चलाने में समर्थ नहीं हुआ, मतलब चला नहीं पाया। तब भी श्री कृष्ण आगे बोलते हैं कि तब मैंने निराशा से अश्वत्थामा से पूछा कि तुम यह दिव्य चक्र किस लिए चाहते हो? उसने उत्तर दिया कि यह चक्र को लेकर के जैसे मैं अजय हो जाऊंगा, इसलिए मैंने देवताओं और दानवों द्वारा पूजित चक्र को आपसे मांगा था। यह आपसे मैं सच बोल रहा हूँ। फिर श्री कृष्ण जैसे युधिष्ठिर को बोलते हैं कि इसलिए जैसे मैं बोलता हूँ कि उस चंचल और निर्दयी द्रोण पुत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तब उसके बाद जैसे युधिष्ठिर और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रथ पर चढ़ते हैं। इसके बाद जैसे भीम अश्वत्थामा के पास पहुंच जाते हैं। फिर अश्वत्थामा बोलता है कि भीम को आज तुम मेरे द्वारा मार दिए जाओगे। फिर वह जैसे ब्रह्मास्त्र की प्रयोग करने की सोचने लगा। फिर वह जैसे अस्त्र को छोड़ करके अपना ध्यान लगाने लगा और बोलता है यह शस्त्र जैसे पांडवों के विनाश के लिए है। फिर श्री कृष्ण जैसे युधिष्ठिर और अर्जुन को बोलते हैं कि देखो देखो, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। तीनों लोगों को जलाती हुई सी तेज लपटों वाली आग चारों तरफ फैल रही है। फिर अर्जुन को आदेश देते हैं कि तुम भी जो है इसे रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ो। फिर अर्जुन बोलता है कि भगवान को नमस्कार, आचार्य पुत्र का कल्याण हो, मेरे भाइयों का कल्याण हो, मेरे द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा जा रहा है। फिर अस्त्र को अस्त्र द्वारा शांत कर दिया जाए। उसके बाद जैसे नारद आते हैं, व्यास के प्रति बोलते हैं कि आप देखो इन दोनों वीरों के द्वारा क्या अनर्थ किया जा रहा है। चारों ओर बढ़ती हुई तेज आग की लपटें आकाश को छू रही है। आकाश से हजारों उल्काएं भूमि पर गिर रही है। सारी पृथ्वी पर्वतों, वनों और पेड़ों सहित कांप रही है। हवा स्तब्ध हो गई
गई है, सूर्य नहीं चमक रहा है, पर्वत फट रही है, किसी तरह इन दोनों को रोकना चाहिए, नहीं तो सारा संसार ध्वस्त हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। फिर व्यास और नारद बोलते हैं कि हे दोनों वीर, अपने अस्त्र को रोक लो रोक लो। इसके बाद फिर नारद बोलते हैं कि पूर्व काल में मतलब पहले जो भी अनेक अस्त्र के ज्ञाता महारथी हुए हैं, उनके द्वारा यह अस्त्र मनुष्यों पर किसी प्रकार भी प्रयोग नहीं किया गया है। जहाँ ब्रह्मास्त्र को दूसरे महान अस्त्र से नष्ट किया जाता है, उस देश में बादल 12 साल तक नहीं बरसता है। फिर यह बात सुनकर जैसे अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं कि भगवान, मैंने तो अस्त्र से अस्त्र को शांत करने के लिए अपने अस्त्र को छोड़ा था, लेकिन अब मैं अस्त्र को रोक दे रहा हूँ। लेकिन अश्वत्थामा का जो अस्त्र जैसे नहीं रुक रहा है, वह जैसे सभी को जला ही देगा। फिर व्यास जैसे अश्वत्थामा के प्रति बोलते हैं कि हे द्रोण पुत्र, तुम भी अपना अस्त्र लौटा लो, जिससे जैसे सर्वनाश न हो। फिर आगे बोलते हैं कि पांडवों को और तुम्हें सदैव राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए हे विशाल भुजाओं वाले अश्वत्थामा, तुम यह अस्त्र को लौटा लो। तो इसी के साथ जैसे यह चैप्टर समाप्त होता है। तो इसी तरह से जैसे आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, ताकि आप लोग को जैसे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को जैसे तुरंत अपडेट मिल जाए। तो इसी के साथ जैसे वीडियो को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।